नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज की सीरीज में स्टार्ट करते हैं सीटेट हिंदी पेडागॉजी का सीरीज 2। और देखिए, आप लोगों से एक बात एकदम क्लियर बता दें कि जो हिंदी पेडागॉजी होती है ना, ये आपको लैंग्वेज पेडागॉजी में भी काम करेगी। तो याद रखिएगा, आपको लैंग्वेज की पेडागॉजी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जैसे हिंदी पेडागॉजी में है, तो यदि किसी का ऑप्शनल में संस्कृत भी है, इंग्लिश भी है, यदि और कोई विषय है तो उसमें भी आपको ये बहुत काम करेगा। तो याद रखिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को ध्यान से देखें और इसको अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। और देखिए, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आते भी हैं, और उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि मतलब कैसे प्रयागी को हल करना है। तो इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं। और देखिए, पूरा बारीकी से ध्यान से सुनते चलिएगा कि क्या बता रहे हैं क्वेश्चन में और कैसे अपनी समझ को बढ़ाना है। देखिए, पेडागॉजी को यदि समझ बढ़ानी है तो ये देखिए, कोई भी थ्योरी चाहे कितना हो पढ़ ले, लेकिन जब तक क्वेश्चन पर प्रैक्टिस नहीं करेगा उसकी समझ नहीं बढ़ेगी। हाँ, तो इसे मतलब एक बात साफ क्लियर है कि यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलें तो प्रत्येक ऑप्शन को भी पूरा विस्तार से मतलब एक्सप्लेन करते हैं, तो उससे आपकी समझ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी कि हाँ, कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन से ऑप्शन में क्या बात हमको ध्यान देना है। देखिए, हाँ, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा कक्षा में विद्यार्थी तभी शांति बनाए रख सकते हैं जब। देखिए, ये लैंग्वेज की बात आ गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा कक्षा में। देखिए, पहला ऑप्शन इसको पढ़ते, अध्यापक और विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग हो, अध्यापक द्वारा रचनात्मक कार्य करवाए जाएं, अध्यापक द्वारा कठोर अनुशासन विद्यार्थियों पर लागू किया। देखिए, इसको तो पहले काट दीजिए कि याद रखिएगा, कभी भी कठोर अनुशासन तो विद्यार्थियों पर अपनाते नहीं है। और देखिए, एक बात और समझ जाइए कि सख्ती जो होती है ना विद्यालय में, वो कभी भी छात्रों पर अध्यापक नहीं कर सकता है, क्योंकि छात्र के अंदर अपने से भी कुछ करने का लालसा होता है। तो ये कठोर अनुशासन तो है नहीं, इसका ऑप्शन डी लग रहा है कि मिट गया है। अध्यापक द्वारा रचनात्मक कार्य कर जाए तो ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन देखिए, यदि शांति बना रखना है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब अध्यापक कोई काम दे देगा तभी बच्चे शांति करेंगे, मतलब शांति में रहेंगे। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो काम नहीं करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन देखिए, ऑप्शन इसका फर्स्ट सही होगा कि अध्यापक और विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग हो। और देखिए, यहाँ पर जो स्वभाव होना चाहिए इसका संवेदनशील और इसका लोकतंत्रात्मक। यदि आपस में सहयोग है तो कभी भी कक्षा में शोरगुल नहीं होता है। ऑप्शन इसका फर्स्ट सही होगा। देखिए, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों का लक्षण है। देखिए, यदि कोई बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 से ऊपर का है, कक्षा 5 से ऊपर का है, तो उसके अंदर जो बुद्धिमत्ता है ना, उसका लक्षण क्या है? वह जो अमूर्त रूप से विचार करता है, वह जो रटने की अधिक क्षमता रखता हो, वह जो बड़ों का आदर नहीं करता हो, वह जो अच्छे कपड़े पहनता हो। तो एकदम क्लियर है कि देखिए, ये सब ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसके गलत हो जाएंगे। रट्टा मारना, कंठस्थ करवाना, ये सब तो एकदम निगेटिव वर्ड, इसको ऐसे ही काट दीजिए। और एक बात और सुनिए ना, कि ऑप्शन में कहीं आपके आ जाए केवल ही, सिर्फ, स्वयं, मतलब ये सब आते हैं वर्ड, तो ये सब समझिए कि सब निगेटिव वर्ड होते हैं, ये सब हतोत्साहित करना। और देखिए, अमूर्त रूप से विचारना, तो ऑप्शन इसका ये ऑटोमेटिक से हो जाएगा। ऐसे भी क्लियर है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं, अमूर्त रूप से विचार करते हैं। यहाँ देखिए, क्वेश्चन अगला है, भाषा शिक्षण में वस्तुनिष्ठता का कार्य है। वस्तुनिष्ठता मतलब ऑप्शनल। अब देखते हैं, अध्यापन कार्य में सामग्री प्रदान करना, सेकेंड विद्यार्थियों में उदारता का समावेश करना, प्रधानाचार्य को शिक्षण की प्रणाली के विषय में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाना, शब्दार्थ, व्याकरण, अक्षर विन्यास और पाठ्यपुस्तक की पाठ्य सामग्री की जांच करना। देखिए, वस्तुनिष्ठता की क्या मतलब क्या रहना, तो देखिए, वस्तुनिष्ठता में याद रखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, एक आता है वैधता, एक आता है विश्वसनीयता होती है। तो देखिए, जो वस्तुनिष्ठता में दो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक होती है विश्वसनीयता
और दूसरा होती है वैधता। तो देखिए इन दोनों की ना इन दोनों को मतलब वस्तुनिष्ठता में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होती है, हमको जांच करना होता है किसका, देखिए शब्दार्थ का, व्याकरण का, अक्षर विन्यास का और पाठ्य पुस्तक की पाठ्य सामग्रियों की जांच करना। और देखिए बाकी से सामग्री प्रदान करना, तो ये मतलब सामग्री तो ये आपका सहायक सामग्री का काम करेगा पाठ्य पुस्तक का। विद्यार्थियों में उदारता का समावेश करना ये भी गलत है। प्रधानाचार्य को शिक्षण की प्रणाली के विषय में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करना ये भी सही नहीं है। देखिए जो प्रिंसिपल होता है ना कॉलेज का, इस बात पर दिमाग से में रखिए कि वह शिक्षण प्रणाली की देख रेख करता है, न कि उसको पूरा का पूरा आप क्या पढ़ाए हैं, आपको क्या पढ़ाना है, ये सब उसके पास रिकॉर्ड रखा जाए, ये सब नहीं। वो सब क्या रखता है कि शिक्षण प्रणाली की देख रेख करता है, जो कॉलेज का हेड होता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। आगे देखिए, हाँ देखिए क्वेश्चन अगला है, भाषा में प्रयोग की असफलता एक शिक्षक को संकेत करती है। देखिए भाषा के प्रयोग में असफलता एक टीचर को क्या संकेत करती है। देखिए भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों की ओर, पाठ्यक्रम अध्ययन में त्रुटियों की ओर, समयानुसार पाठ न करने की ओर, व्याकरण में होने वाली त्रुटियों को। देखिए अब देखते हैं असफलता का रीजन क्या है। देखिए आपसे पहले बताया है कि यदि त्रुटि की ओर, त्रुटि पर तो पहले कभी ध्यान देते नहीं है, क्योंकि एरर इज द पार्ट ऑफ लर्निंग होता है। तो यदि किसी भी बच्चे की त्रुटि की बात करें शिक्षक की, तो उस पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वो सीखने का एक माध्यम होता है। तो ये तो गलत है। देखिए समयानुसार पाठ न कर पाना ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है। ए बी ऑप्शन। देखिए पाठ्यक्रम अध्ययन में त्रुटियों की ओर, और देखिए पाठ्यक्रम अध्ययन में त्रुटियाँ, फिर वही बात आ गई एरर की। और ऑप्शन इसका फर्स्ट क्या होगा, एकदम एग्जैक्ट सही है, भाषा सीखने में होने वाले। देखिए लैंग्वेज जब सीख रहे हैं और भाषा अधिगम में होने वाले त्रुटियों की ओर संकेत करता है कि आप क्या है, भाषा के प्रयोग में असफलता है। ऑप्शन इसका फर्स्ट सही होगा। एक बात ये देखिए सुन लीजिए, एक होता है भाषा अधिगम, एक आता है भाषा अर्जन। तो देखिए भाषा जो अधिगम होता है ना, वो बच्चा दूसरों के माध्यम से सीखता है, कक्षा में या फिर किसी सहायक पुस्तक के माध्यम से, कोई तकनीक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बच्चा सीखता है। लेकिन जो भाषा अर्जन होता है वो बच्चा कैसे सीखता है, तो अनुकरण द्वारा। इसको याद रखिएगा, अनुकरण से सीखता है। हाँ देखिए क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन जानते हैं बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता पड़ेगा, स्क्रीन पर पूरा एक क्वेश्चन आ नहीं पाता है। देखिए भाषा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए हिंदी भाषा के विषय की अच्छी प्रकार से समझने के लिए आवश्यक है। देखिए हिंदी भाषा को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आवश्यकता है। देखिए विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के बीच दिए गए विषय पर विचार विमर्श करवाना, विद्यार्थियों को सदैव खेलने भेज देना, अध्यापक की विषय के प्रति अधिक जानकारी, अध्यापक द्वारा दी गई पाठ्य सामग्री। देखिए भाषा पर सबसे अधिक मतलब समझने के लिए क्या जरूरत है, तो एक बात यहाँ से रखिए, यदि आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ दे कि भाषा को विकास करने के लिए या भाषा में विकास करने के लिए सबसे अधिक क्या होती है आवश्यकता, तो क्या बताएंगे, वार्तालाप और संप्रेषण। याद रखिएगा वार्तालाप और संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। दो या दो से अधिक लोग यदि टीचर छात्र या छात्र छात्र से क्या करे, जीडी ग्रुप डिस्कशन करे, वार्तालाप करे, संप्रेषण करे, कम्युनिकेशन करे, उससे भाषा का विकास होता है। याद रखिएगा। ये देखिए भाषा की कक्षा में निबंध प्रतियोगिता कराई जाती है, तो इससे क्या होता है कि उनकी लैंग्वेज में विकास होती है, भाषा में विकास होता है, कहानी वार्तालाप होता है, क्वेश्चन उत्तर प्रश्न उत्तर कराया जाता है, इससे क्या होती है, भाषा में विकास होता है। तो देखिए अब ये देखिए ऑप्शन की बात करते हैं, तो अध्यापक द्वारा दी गई पाठ्य सामग्री से भाषा को समझने में तो आपको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं होगी। अध्यापक की विषय के प्रति अब मान लीजिए कोई टीचर लैंग्वेज के बारे में अधिक जानकार होगा, तो कोई ज़रूरी है कि वो सारा का सारा ज्ञान बच्चों को दे ही पाए अच्छी तरह से, ये कोई ज़रूरी नहीं है। विद्यार्थियों को सदैव खेलने भेजना है, इससे तो कभी भाषा का विकास नहीं होगा। याद रखिएगा खेलने से हमेशा छात्रों में शारीरिक और मानसिक विकास होता है, लैंग्वेज का नहीं। ऑप्शन फर्स्ट इसका एकदम एग्जैक्ट सही होगा ऑप्शन
देखिए आपको काट काट के इसलिए बता रहे हैं ना ऑप्शन ना, कि ताकि आपको एलिमिनेट करना आ जाए, कि ऑप्शन को आप सही से पकड़ना सीख जाएं कि कौन ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है, ये आपको मतलब इस पर आपकी पकड़ बन जाए। और देखिए इसमें यह शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के बीच दिए गए विषय पर विचार विमर्श कराना, मतलब जो भी टॉपिक दिया जाए या कोई टीचर पढ़ा रहा है लैंग्वेज, तो उस पर छात्रों के बीच में विचार विमर्श हो, वार्तालाप हो, कम्युनिकेशन हो, तो उससे क्या होगा, भाषा को अच्छे प्रकार से समझने में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन इसका ये सही होगा। हाँ देखिए क्वेश्चन अगला है, हाँ प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर में प्राय संप्रेषण का माध्यम होना चाहिए। देखिए संप्रेषण का माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो देखिए ऐसे भी जानते हैं कि प्राथमिक स्तर की बात करें या उच्च प्राथमिक स्तर की, जो संप्रेषण क्या बोले आपसे, वार्तालाप, दो लोगों में आपस में बातचीत, तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या माध्यम होना चाहिए, मातृभाषा, हमारी मदर टंग होती है। और देखिए अंग्रेजी की बात करें तो इसे एसोसिएट लैंग्वेज भी कहा जाता है, जिसे सहायक भाषा, याद रखिएगा एसोसिएट लैंग्वेज, और इसे ही क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है, ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। और देखिए संस्कृत को क्या बोलते हैं, संस्कृति को बोलते हैं धार्मिक भाषा, याद रखिएगा ये भारत की धार्मिक भाषाओं में इसका अधिकांश प्रयोग होता है। धर्म में आप भी जानते होंगे, जो भी ये वेद होते हैं उन सब में अधिकांश संस्कृत भाषाओं का प्रयोग हुआ है, तो इसको धार्मिक भाषा बोलते हैं। यदि अंग्रेजी में बात करें तो बोलते हैं ट्रेडिशनल लैंग्वेज। हाँ अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए पेडागॉजी का तात्पर्य, याद रखिएगा बहुत लोग इसको मतलब पढ़ते हैं, ये ज होता है जो लास्ट में जी होता है, तो बहुत लोग इसको ज को ग पढ़ते हैं, तो हर जगह आता है पेडागॉजी या, तो देखिए इसका शुद्ध होता है उच्चारण द पेडागॉजी। पेडागॉजी देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो क्या बताएंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं, शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शिक्षण शास्त्र। अब देखते हैं द पेडागॉजी का तात्पर्य है शिक्षण, अधिगम, विज्ञान एवं कला दोनों, शिक्षण कला, शिक्षण विज्ञान, उपरोक्त सभी, तो एकदम नाम से स्पष्ट है कि सभी प्रकार के इसमें शामिल होते हैं। शिक्षण शास्त्र में मतलब शिक्षण, अधिगम, विज्ञान भी शामिल है, कला भी शामिल है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब आपसे देखिए एक क्वेश्चन हम पूछ देते हैं, एक देखिए बीएड आता है बीटीसी, तो अब मान लीजिए नाम उसका बदल गया है। देखिए एक आता है बीएड, अधिकांश लोग देखिए बीएड का फुल फॉर्म, जिसे मान लीजिए अभी मतलब बीएड करने जाएंगे ना कॉलेज में, जिससे हम लोग का जब काशी विद्यापीठ में मान लीजिए जब हम लोग का एंट्री होती, सबसे जो पहला दिन था क्लास का, तो देखिए हम लोग उससे जब भी सेमिनार में यदि कोई आता था, मतलब टीचर हम लोग का सेमिनार देखने के लिए, तो सबसे पहले छात्रों से क्वेश्चन क्या कोई पूछा था कि चलो बताओ बीएड का फुल फॉर्म बता दो। इंग्लिश में नहीं, ये तो सबको पता है कि बैचलर ऑफ होता है एजुकेशन, सबको पता है। हिंदी में बता दो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये आप लोग के लिए भी एक काम दे दे रहे हैं, जो भी बीएड किए हुए हैं वो लोग बीएड का हिंदी में विस्तृत नाम हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि बीएड का हिंदी में नाम क्या है। बता देंगे तो हम समझ जाएंगे कि नहीं आपको जानकारी है। और पेडागॉजी ये क्या होता है, शिक्षण शास्त्र। और थोड़ा सा ये भी समझ जाइए कि देखिए पेडागॉजी को कहते क्या है। देखिए हाँ, एक अध्यापक द्वारा कक्षा में पठन पाठन का कार्य करने के बीच जो सारी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं उसे ही क्या बोलते हैं, शिक्षण शास्त्र। फिर से समझिए, एक अध्यापक द्वारा कक्ष में पठन पाठन के कार्य में किए गए सारी प्रकार की सामग्रियां या सारी गतिविधियां क्या कहलाती है, आपका शिक्षण शास्त्र कहलाती है। ये इसका डेफिनेशन होता है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन को करते जाइए और हमारी बात को ध्यान से वह सुनते चलेंगे ना, तो कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, समझ आपकी बढ़ जाएगी। देखिए वर्तमान समय में भाषा शैक्षिक तकनीक का बहुत महत्व है। देखिए वर्तमान समय में भाषा शैक्षिक तकनीक, देखिए क्योंकि देखिए ऐसे भी समझिए कि देखिए आधुनिक दुनिया तकनीकी दुनिया हो गई है। अभी समझ रहे हैं, अब वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पूरा धीरे धीरे देश पूरा घिर रहा है, डिजिटलाइज हर जगह हो रहा है, तो उसका सबसे अधिक भाषा पर इफेक्ट पड़ता है। तो क्योंकि देखिए
इससे समय की बचत नहीं होती है। ये तो ऐसी गलत है यार, समय की तो बचत तो बहुत तेज होती है। इससे प्रभावी शिक्षण कराने में सहायता मिलती है। देखिए ये कुछ हद तक सही है। और कहते क्या पूर्णतः विषय हो सकता है। यदि ऑप्शन की बात करें, इससे विद्यार्थी अधिगम नहीं कर पाता, ये भी गलत है। और उपरोक्त सभी तो नहीं होगा, ऑप्शन इसका बी एकदम करेक्ट होगा। इससे प्रभावी शिक्षण कराने में सहायता मिलती है। अच्छा देखिए, आप यदि छात्रों को किसी निबंध की तैयारी करा रहे हैं या फिर कोई कहानी सुना रहे हैं, यदि उसी कहानी का जो डायग्राम का पात्र है, देखिए याद रखिएगा, एक बात ध्यान से रखिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों की जो हिंदी की किताबें होती है ना, उसमें बहुत सारे डायग्राम दिए गए होते हैं। जैसे मान ली कोई चैप्टर आ गया, तो देखिए कोई कहानी दिया हुआ है किसी का, मान लीजिए चाणक्य के बारे में दिया हुआ, चाहे किसी का भी कहानी दिया हुआ, सच या झूठ, तो कहानी को पूरा विस्तार से बताया है। तो कहानी में जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसके बगल में एक डायग्राम बना देगा, छोटा छोटा डायग्राम अच्छी तो बना रहता है, क्योंकि छात्र उसको देख कर ना अपनी समझ को बढ़ा सकें। देखिए यदि छात्रों को आप कहानी बता रहे हैं, कहानी सुनाएंगे तो छात्रों को कुछ हद तक कहानी दिमाग में सेट होगी। लेकिन यदि प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो उनको यदि उसी कहानी का क्या दिखा देंगे, पात्र दिखा देंगे, पात्र को क्या दिखा देंगे कि डायग्राम, तकनीक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से उनको चित्र दिखा दीजिए कि देखो ये है, वो सब क्या होती हैं, अस्थायी ज्ञान की ओर बढ़ावा देती हैं। डायग्राम या तकनीकी मीडिया से क्या होता है, छात्र को एकदम दिमाग में बातें सेट हो जाती है कि नहीं, हाँ ये ऐसे था, ये पात्र ऐसे है, ये डायग्राम ऐसे, तो ये कहानी होगा। तो याद रखिएगा इसका बड़ा योगदान था। उसे बोलते हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग। क्या बोलते हैं उसको? इफ़ेक्टिव टीचिंग। तकनीकी से बड़ा इसमें सहायता मिलती है। ऑप्शन इसका भी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन अगला है, श्यामपट्ट के कार्य को अधिक ही प्रभावित बनाने हेतु निम्न में से उपयोगी है। देखिए यदि श्यामपट्ट के कार्य को अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्न में से उपयोगी क्या है? विद्यार्थी द्वारा श्यामपट्ट पर प्रतिदिन अभ्यास कराना, श्यामपट्ट कार्य को महत्व न देना, प्रधानाचार्य का श्यामपट्ट पर कार्य करना, वैज्ञानिकों का उदाहरण। देखिए ये चीज़ और समझिए कि जो बच्चों में होती है ना, मतलब लज्जा या झंझट, यह किस प्रकार का दूर होगा? यदि कोई छात्र कक्षा में बैठा, उसको कोई काम देकर बुलाएंगे कि आओ तुम ये सवाल श्यामपट्ट पर हल करो या फिर आकर सबको बताओ, तो उसके अंदर से ना लज्जा और झंझट ना धीरे धीरे दूर होती है। उसके अंदर मतलब शिक्षा के प्रति फ्रैंकनेस आती है, बोलने का तरीका सीखता है, समझाने का तरीका सीखता है। यदि कोई त्रुटि है तो टीचर उसको बताता है। तो देखिए श्यामपट्ट में अधिक प्रभावी क्या हो सकता है कि विद्यार्थियों द्वारा श्यामपट्ट पर प्रतिदिन अभ्यास कराना चाहिए, ताकि उससे क्या उनके अंदर लज्जा, झंझट, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, अपनी समझ बढ़ सके, अस्थायी ज्ञान हो सके। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट से हो जाएगा। हाँ देखिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। हाँ देखिए, हाँ सृजन का अर्थ है। देखिए सृजन का अर्थ याद रखिए कि किसी नवीन ज्ञान की प्राप्ति, किसी नवीन रचना की प्राप्ति, निर्माण करना क्या होता है? सृजनात्मकता कहलाता है सृजन। व्याख्या करना ये तो गलत है, एक्सप्लेन करना। रचना या निर्माण करना, देखिए ऑप्शन इसका बी एकदम करेक्ट होगा। गुण या भाव प्रकट करना, अभिव्यक्त करना एकदम गलत है, इसका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट सही होगा। सृजनात्मकता को देखिए, सृजन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? द क्रिएटिव कहता है। क्रिएटिव मतलब उत्पन्न करना, नव निर्माण, रचना करना, क्रिएटिविटी। इसका ऑप्शन बी सही होगा। हाँ देखिए क्वेश्चन अगला है, लेखन शिक्षण की दूसरी अवस्था। देखिए लेखन शिक्षण को देखिए, अक्षर रचना, लिखने की तैयारी, बातचीत करना, आदर्श लिपि। देखिए लेखन शिक्षण की दूसरी अवस्था, देखिए पहली अवस्था क्या होती है लेखन शिक्षण की? याद कर दीजिए, अक्षर रचना, ये पहली अवस्था होती है लेखन शिक्षण की। दूसरी अवस्था आदर्श लिपि, ऑप्शन इसका डी सही होगा। आदर्श लिपि मतलब आइडियल। और याद रखिएगा लिपि क्या होती है? लिखावट, जैसे जिसमें किसी भी भाषा को लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? लिपि होती है। देखिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछ देगा हिंदी भाषा का क्या लिपि, तो क्या बताएंगे? देवनागरी। और इंग्लिश की क्या है तो क्या बताएंगे? लैटिन। इंग्लिश की क्या होती है लेखन भाषा? लैटिन भाषा है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन 4। हाँ देखते हैं क्वेश्चन अगला। देखिए आज के आधुनिकतम युग में विद्यार्थियों को मानव मूल्य और आध्यात्मिकों के विषय में जानकारी देना।
मानव मूल्य और आध्यात्मिकों के आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव और रूढ़िवाद। देखिए रूढ़िवाद तो एकदम गलत है, क्योंकि जानकारी देने में रूढ़िवादी कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये वर्ड कहाँ आता है, यही लिंग पक्षपात किया जाए, कक्षा में विभेद किया जाए, छात्रों में विभेद किया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी प्रक्रिया। तो ये तो ऑप्शन वहाँ आएगा जहाँ ये सब बातें रहेंगी। अब देखिए मानव मूल्यों के बारे में जानकारी देना तो विद्यार्थियों को जरूरी है, आवश्यक भी है। और देखिए आध्यात्मिकता की बात करें तो छात्रों को समझाया जा सकता है कि देखिए जो होते हैं ना, आध्यात्मिकता में विश्वास पूर्णतः किसी को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक की दुनिया है, तो हमको वैज्ञानिक रूप में अधिक विश्वास रखना चाहिए। तो इस तरह की जानकारी छात्रों को देना आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। हाँ तो अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। देखिए भाषा का अध्ययन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए क्वेश्चन जो आपको लेकर आया है ना, ये अलग अलग सीरीज से, अलग अलग सेटों से क्वेश्चन उठा के एक जगह इकट्ठा किए, ताकि आप लोग को इसमें समझ बढ़े। सिर्फ वही क्वेश्चन उठाते हैं जिससे आपकी समझ को बढ़ा सके। देखिए समस्त पाठ्यचर्या की केवल मात्र एक हिस्सा है। समस्त पाठ्यचर्या में व्याप्त होता है जटिल प्रक्रिया, सरल एवं विशिष्ट प्रक्रिया। देखिए भाषा का अध्ययन ये एक सरल भी प्रक्रिया और एक क्या, एक विशिष्ट भी प्रक्रिया है। याद रखिएगा, एक मात्र हिस्सा नहीं। अभी आपको बताया कि सिर्फ केवल ही मात्र, ये सब वर्ड क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होती है, इसको काट देंगे। समस्त पाठ्यचर्या में व्याप्त होता है, तो व्याप्त मतलब कि भाषा का अध्ययन पूरा व्याप्त है, विषय नहीं है, जटिल प्रक्रिया नहीं होती है, एक सरल भी होती है और क्या, एक विशिष्ट प्रक्रिया भी होती है। ऑप्शन इसका डी सही होगा। आगे देखते हैं। देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से भी सुनते जाए कि हम क्या बोल रहे हैं, ताकि आप लोग की थोड़ा सा दिमाग काम करे कि ऑप्शन को कैसे पकड़ना है, कैसे एलिमिनेट करना है। और एक बात और है कि देखिए आप लोग वीडियो को शेयर करते चले यार, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करते यार यदि कोई समस्या है तो। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वीडियो सब लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें किसी को कुछ जाता नहीं है, बस वो बटन क्लिक करना है, फिर उसके बगल में बेल आइकन है, उसमें ऑल को क्लिक कर लेंगे, तो जैसे कोई जाती है वीडियो वो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। जानते हैं देखिए जो हम लोग का वीडियो होता है ना, ये सभी उम्र के बच्चों के तो पहले होता नहीं है, और वैसे भी हम लोग के वीडियो पर ये व्यूअर बहुत कम आते हैं, क्योंकि जो इन वीडियो को देखते हैं वो लोग बस ऐसे लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सीटेट का। तो बाकी जो बच्चे किसी और की तैयारी कर रहे हैं, जो जिनका उम्र अधिक है, कम है, तो वो लोग इस वीडियो पर तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो कम से कम वो लोग तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनका एग्ज़ाम है, जिनको तैयारी करना है, जिनको इस वीडियो से बहुत सारा लाभ होता है। देखिए दृष्टिहीन विद्यार्थियों को शिक्षण दिया जाता है ब्रेल पद्धति द्वारा, दृश्य समागे द्वारा, संगीत द्वारा, सामूहिक विधि द्वारा। देखिए दृष्टिहीन, तो देखिए दृष्टिहीन मतलब जिसको दिखाई न दे, तो दिखाई न दे तो उनके लिए ब्रेल लिपि, लुइस ब्रेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लुइस ब्रेल ने क्या बताया था कि एक ऐसी पद्धति बनाई थी कि यदि मान लीजिए कोई कुछ देख नहीं पाता है तो उसके लिए ऐसा सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग किया जाए, सांकेतिक अक्षरों का प्रयोग किया जाए कि वो स्पर्श से ज्ञान करे, किसी स्पर्श से उसको हाँ ज्ञान हो सके। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन ए करेक्ट सही होगा ऑप्शन इसका। हाँ इसके बाद देखते हैं। देखिए सामूहिक विधि द्वारा ना भाषा का विकास में बहुत सहायता करता है सामूहिक विधि, इसको भी ध्यान में सेट रखिएगा। हाँ अब देखो क्वेश्चन देखिए, भाषा आगे भरना है और भरना एक उत्तम साधन है। देखिए इसमें दो दिया है, लेकिन आपको भरना 3 वर्ड है, सुनने, बोलने और सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, पढ़ने, लिखने और समझने। देखिए यदि कौशल की बात करें तो हाँ कौशल 4 प्रकार के होते हैं, LSRW और एक होता है W, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना और लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 प्रकार के कौशल होते हैं। इसको तो दिमाग में सेट रखिए, ये 4 प्रकार के कौशल होते हैं। तो देखिए
ये याद रखिएगा। देखिए, कौशल से तो हिंदी भाषा की विकास होती है, किसी भी भाषा की विकास होती है। लेकिन अभी आपको जस्ट पहले बताया है इसे कुछ क्वेश्चन पहले, कि भाषा के विकास में वार्तालाप संप्रेषण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि वार्तालाप से छात्रों में लैंग्वेज का विकास होता है, उच्चारण करना सीखता है, त्रुटियों में मतलब धीरे धीरे सुधार होता है, सेंटेंस बनाना, शब्द बोलना, ये सब वार्तालाप से बच्चों में विकास होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? संप्रेषण। तो देखिए, पढ़ने लिखने और संप्रेषण एक उत्तम साधन होता है भाषा में। इसका ऑप्शन सेकेंड एकदम एग्जैक्ट सही हो जाएगा ऑप्शन, इसको ध्यान से रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन अगला है, भाषा सीखने की व्यवहारवादी दृष्टिकोण। देखिए, भाषा सीखने की है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। देखिए, अभी आपको बताएंगे। देखिए, यदि भाषा सीखना है ना, तो यदि भाषा को एक्वायर करना है तो आप क्या करेंगे? अनुकरण द्वारा सबसे अधिक भाषा सीखता है बच्चा। जैसे सुनकर, मतलब क्या? सुनकर। ऑप्शन फर्स्ट होगा हाँ, व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर क्या क्या करती थी? बल देती है। देखिए क्वेश्चन अगला है, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, मतलब वो सही से उच्चारण नहीं कर पाती, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः, देखिए आ गया ना, ये तो समझिए कि सीटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसको पढ़ा समझिएगा उसका 1 नंबर फिक्स है एकदम। देखिए, पठन अरुचि, ये तो गलत है यार, कि पढ़ने में रुचि नहीं है। बुद्धि लब्धि, ये भी गलत है, क्योंकि बुद्धि लब्धि से तो वो तो छात्रों की योग्यता का चलता है मालूम। डिसलेक्सिया, क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। पठन विकार, याद रखिएगा। डिस्ग्राफिया, लेखन विकार, याद रखिएगा। लेखन, ये यदि कोई चित्र बनाने में समस्या होती है तो इस तरह का विकार किस में आता है? डिस्ग्राफिया में आता है। लेखन संबंधी विकार होता है डिस्ग्राफिया। देखिए, सीटेट की बात करें तो आप बस 3 याद रखिएगा: अधिगम क्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, एक डिसलेक्सिया, एक डिसकैलकुलिया और एक डिस्ग्राफिया। और देखिए, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा अगली बार, याद रखिएगा। डिसकैलकुलिया क्या होता है? डिसकैलकुलिया गणितीय क्रियाओं में विकार, डिसकैलकुलिया कहलाता है। डिस्ग्राफिया हो गया लेखन संबंधी विकार, डिसलेक्सिया हो गया पठन संबंधी विकार। अब देखिए क्वेश्चन पूछ देगा, यदि कोई छात्र दिन या तिथि को सही रूप से नहीं बता पाता है तो उसके अंदर कौन सा विकार है? तो क्या बता देंगे आप? बताइए। वो भी आएगा, डिसकैलकुलिया में आएगा। इसको पूरा विस्तार से समझिएगा, इस पर एक वीडियो बनाएंगे इसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता देंगे। देखिए, बहुत ये डिसलेक्सिया में कई सारे आते हैं और एग्जाम में बहुत बच्चे, देखिए सबको पता होता है सब, लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो सब गलती कर देते हैं। वैसा इस बार आया था कि डिसलेक्सिया को क्या दिया था हिंदी में? तो पठन वैफल्य दिया था इसका नाम हिंदी में, और कोई समझ नहीं पाया था। तो इस तरह की गलती ना हो और पूरा विस्तार से इसको बारे में समझिएगा कि केवल पठन विकार नहीं, इसमें कई तरह के विकार आते हैं। तो ऑप्शन इसका थर्ड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन अगला है, वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में भरना पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। देखिए, वाइगोस्की ने जो बताया था सिद्धांत, उसमें क्या बताया था? सामाजिक संरचना। जो इसका सिद्धांत है वो क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक संरचना विकास का सिद्धांत। किसका है? वाइगोस्की का है। और ये क्या बताया था? देखिए, तो वाइगोस्की ने देखिए 2 आपको बताया क्षेत्र। एक बताया ZPD, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र, और एक बताया इसके फोल्डिंग, ढांचा निर्माण, इसके फोल्डिंग। तो देखिए, इन दोनों में क्या बताया कि छात्रों में परस्पर क्या होती है? अंतःक्रिया, या फिर एक छात्र एक अध्यापक में क्या होती है? परस्पर अंतःक्रिया। इससे क्या होती है? सबसे अधिक टीचिंग इफेक्टिव हो जाती है। तो ऑप्शन देखिए, कविता दोहराना, ये सब गलत होगा। कविता सुनना, कार्यपद्धति, परस्पर अंतःक्रिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसको दिमाग में सेट भी रखिएगा कि यदि वाइगोस्की के किसी ऑप्शन में सामाजिक आता है, सही मार देंगे। ZPD, इसके फोल्डिंग, ढांचा निर्माण, या परस्पर अंतःक्रिया आती है तो ऑप्शन क्या होता है? हमेशा सही होता है वो। ऑप्शन इसका 4 से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन अगला है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आते हैं।
ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में कई तरह के बच्चे आते हैं आपके कक्षा में, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्दों के वाक्य होना अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। अब ये तो देखिए, पहले तो देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करके सीखते हैं। देखिए अब हमको तो पता है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन आप लोग देखिए बता रहे हैं कैसे सुटेबल ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। देखिए पहली बात, सही भाषाओं का जानकारी। आप यदि टीचर हैं तो क्या आपको सही भाषाओं का जानकारी होगा? ये तो गलत है। ये तो कभी नहीं हो सकता कि आप एक टीचर हैं तो आपको सही भाषाओं का ज्ञान हो ही, ये तो एकदम गलत है। तो ये तो एकदम गलत है। आप देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तक में सब अब कोई पाठ्य पुस्तक बनती है तो या तो इंग्लिश में होगी, या तो हिंदी में, या तो कुछ उर्दू में होती, एक किसी निश्चित एक भाषा में होती है। ये भी याद रखिएगा। कहीं कहीं बाई लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, बस 2 भाषाओं में, उससे अधिक भाषा नहीं है। तो आपकी यदि कक्षा में बहुत सारे भाषाओं के बच्चे हैं तो इसका मतलब कि आप पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, ये भी सही नहीं है। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। और देखिए उनकी भाषाओं को सीखना सभी, अब मान लीजिए ये आपकी कक्षा में कई भाषाओं के बच्चे बैठे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। आपकी कक्षा में बहुत सारे बच्चे भाषाओं के अलग अलग बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सही भाषा को, सभी बच्चों को सही भाषाओं का जानकारी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी, इस बात को ध्यान पर सेट रखिएगा। कभी भी कक्षा में भिन्नता की बात हो तो उसको आपको सम्मान करना अनिवार्य है। ऑप्शन का फर्स्ट क्या होगा? सही होगा। पेडागॉजी का ये रूल है कि आपकी कक्षा में यदि अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं जिनकी भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, स्वभाव अलग है, व्यवहार अलग अलग है, तब भी आपको उनका सम्मान करना अनिवार्य होता है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इसका सही होगा। अब देखो क्वेश्चन अगला, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन सर्वाधिक उचित तरीका है। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन, किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्ण और प्रश्न पूछने का अवसर देना, बच्चों से प्रश्न लिखवाना, पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। अब बताइए, इस पर थोड़ा सा आप लोग अपना विचार कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्राथमिक स्तर पर जो हम टीचर हैं तो हम बच्चों से भाषा का आकलन, उनको कितना आता है, कितना नहीं, कितना सीखे, इसका आकलन का सबसे अच्छा तरीका हम क्या अपनाएंगे। देखिए ऑप्शन पढ़िए। आपको ये पता होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से 8 लाइन की कविता या क्या सुनाओ, या भी आता भी है, पेपर में भी आता है कि अपने पाठ्य पुस्तक से किसी एक अध्याय का 8 लाइन की कविता लिखो। याद रखिएगा, ये पेपर में भी आता है। ये आपको भी पता होगा कि अपने पाठ्य पुस्तक से जो कविता याद करते हैं, तो देखिए किसी पाठ्य की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना। देखिए ये भाषा का आकलन मतलब होता है, लेकिन पूर्णतः नहीं होता है भाई, ये याद रखिएगा। भाषा का आकलन कविता लिखने से और सुनने से ना भाषा का आकलन पूर्णतः नहीं होता है विकास, लेकिन पूर्णतः नहीं। ठीक है, पूर्णतः कैसे होता है? प्रश्न पूछने से अवसर, मतलब देखिए यदि हम किसी छात्र से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो उसका उत्तर देने में ना अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करता है। पहले तो क्या बोलना है, कैसे लैंग्वेज प्रयोग करना है, कौन सा शब्द बोलना चाहिए, कैसे प्रश्न की शुरुआत करना है, कैसे उत्तर की शुरुआत करना है, इस तरह का उसके अंदर ना कुछ उत्पन्न होते हैं। तो इससे भाषा का उसके आकलन और जाँच होती है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन बी एकदम एग्जैक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए प्रश्न के उत्तर लिखवाना ये भी नहीं है, मतलब जो यदि अवसर देना पूछने के, तो उससे क्या होता है उनके अंदर भाषा का आकलन का सर्वाधिक मतलब अच्छे से पता चल पाता है। तो ये आपका पूरा आज का सीरीज समाप्त हो गया। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार। देखिए सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, कमेंट करने में किसी का कुछ नहीं जाता है। उससे बस उससे टीचर को क्या मिलता है? उत्साह मिलता है कि टीचर और अच्छा वीडियो बनाता है। और देखिए इसके बाद फिर मेरी आएगी सीरीज 3 आएगी हिंदी की, और 4 या 5 सीरीज कराएंगे। उसके बाद सीटेट के लिए पेडागॉजी का स्पेशल ट्रिक वाला वीडियो बनाएंगे कि कैसे पकड़ना है पेडागॉजी, और कुछ सीडीपी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको फिर से पढ़ाएंगे, जैसे अधिगम क्षमता हो गया आपका, जैसे आता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, आता है आकलन जिसे आता है उसे बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं, सीसीई बोलते हैं, असेसमेंट। उस पर भी पूरा विस्तार से वीडियो बनाएंगे। सामान्य शिक्षा भी पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सब टॉपिक ऐसे हैं यदि जिस पर आपको यदि मास्टरी हो गई तो कभी भी आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा।
और याद रखिएगा सीटेट में कंटेंट बहुत कम पढ़िए, जितना समझ बढ़ा सके अपनी पेडागॉजी में, वो आपकी समझ एकदम इम्पॉर्टेंट है। और देखिए इससे पहले आपको एक वीडियो दिए थे सीटेट में, मैथ के कुछ टॉपिक था, जैसे डाइंस ब्लॉक था, 10 ग्राम था, अबेकस था, गिन तारा जिसको बोलते हैं, हिंदू अरबी संख्या थी। तो उसको वीडियो को ज़रूर आप लोग ध्यान से देखा करिए, क्योंकि ये प्राइमरी की बात करें तो मैथ में ज़रूर आता है, ये यही सब तो क्वेश्चन बनता है उसमें में प्राथमिक लेवल में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें यार। थैंक्स।